अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि किस तरह से आपने अपना द्रास का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ पे कैसे आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। लिस्ट का मतलब ये है कि किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले करना है, क्योंकि मैंने अपनी रिसेंट वीडियोज में बताया था कि आपने अपनी चीज को सेल किस तरह से करना है। या तो आपने अपने इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स लगानी है या फेसबुक मार्केट प्लेस पर, इसके अलावा फेसबुक पर भी, इसके अलावा आप टिकटॉक पर भी वीडियोज लगाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल और वेरीफाइड तरीका है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का वो है द्रास सेलर अकाउंट। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट किसी ऐसी ऐप के ऊपर डिस्प्ले है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है या बहुत ज्यादा यूज होने वाली ऐप है, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आप द्रास सेलर अकाउंट बना लें और उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आपने द्रास सेलर अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है द्रास सेलर अकाउंट। अब द्रास की दो एप्स आपके सामने आ गई है। फर्स्ट वन है द्रास ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, जहाँ से आप खरीदारी करते हैं, यानी कि ये द्रास का बायर अकाउंट होता है। और जो ये सेकंड ऐप है द्रास सेलर सेंटर, ये आपका सेलर अकाउंट है। तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, यानी कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। क्योंकि द्रास ऐप पाकिस्तान की ऐप है तो इसलिए आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है रजिस्टर विद मोबाइल नंबर या फिर लॉग इन विद पासवर्ड। तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर करेंगे इसे, क्योंकि लॉग इन तो कर नहीं सकते क्योंकि आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ। तो जिसका पहले अकाउंट बना हुआ है सिंपली वो लॉग इन करेंगे, और जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ, जो फर्स्ट टाइम इस पे अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो रजिस्टर विद मोबाइल नंबर करेंगे। यहाँ पे आपने अपना एक्टिव फोन नंबर डालना है, जो सिम एक्टिव हो। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर डालते वक्त आपने 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंट्री कोड दिया हुआ है +92, यानी कि पाकिस्तान का ये कंट्री कोड है। तो आपने 0 के आगे से स्टार्ट करना है अपना नंबर डायल करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है। अब जो भी आपने यहाँ पे नंबर दिया है उसका कोड जाएगा आपके उसी नंबर के व्हाट्सएप पर। तो कोड VI है व्हाट्सएप, कोड आपकी व्हाट्सएप पर जा चुका है। अब वहां से आपने कोड को कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा क्रिएट एन अकाउंट, इनके आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे आपने मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लिखना है, जिसके अंदर आपने डिजिट्स भी लिखने हैं, इनके काउंटिंग भी, और इसके अलावा अल्फाबेट कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। जो पासवर्ड आपने यहाँ ऊपर लिखना है वही पासवर्ड आपने कंफर्म पासवर्ड में लिखना है। और उसके बाद सिंपली आपने एग्री एंड क्रिएट अकाउंट कर देना है। ये ऑप्शनल है, आपने इसको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, इनके 1 लार्ज कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ स्मॉल कैरेक्टर्स भी आप लिख सकते हैं अल्फाबेट्स के, और डिजिट्स भी लिख सकते हैं, और सिंबल यानी कि हाइफन, अंडरस्कोर वगैरह जो इस तरह के सिंबल्स होते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। यानी कि आपने इन सारी चीजों का मिक्सचर लिखना होता है अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जब आप ये चीजें 1 बाय 1 एंटर करते जाएंगे, ये सारे जो निशान हैं ये ग्रीन हो जाएंगे, और उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। तो कंफर्म पासवर्ड में भी आपने वही लिखना है। उसके बाद सिंपली इसको एग्री कर देना है। अब यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड डाला है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इसलिए ये सारे जो मार्क्स है वो ग्रीन हो गए हैं। उसके बाद मैं यही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में भी डालूंगी। मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। सिंपली अब मैंने इसको एग्री एंड क्रिएट अकाउंट करना है। एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी अलाउ सेलर सेंटर टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, यानी कि जो भी आपके अकाउंट के हवाले से नोटिफिकेशंस होंगे आपने उसको परमिशन देनी है कि आपको वो नोटिफिकेशंस शो होने चाहिए। तो सिंपली अलाउ करने के बाद अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, फिर यहाँ आने के बाद ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि आपने इसे अलाउ करना है। तो यहाँ पे दराज पे जाकर अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स आपने कर देना है। अच्छा, ये चीज़ अब आपने गौर से देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से आपने अपना जो द्रास का अकाउंट है सेलर अकाउंट वो सेटअप करना है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें
तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर लिंक अवेलेबल हेयर आफ्टर स्टोर इज एक्टिव, यानी कि जब आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपके स्टोर का लिंक आ जाएगा। ये दराज वालों की तरफ से आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसको आप किसी भी कस्टमर से या किसी भी पर्सन से शेयर कर सकते हैं और वो आपका स्टोर विजिट कर सकता है। उसके बाद यहाँ देखें, प्लीज कंप्लीट द टू डू एज सून एज पॉसिबल एंड देन स्टार्ट द बिजनेस जर्नी। सबसे पहले ऐड प्रोफाइल। जब आप ऐड प्रोफाइल पे जाते हैं, यहाँ पे वो आपसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, आपने अपना वेरीफाइड ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आपने ऑलरेडी दिया है रजिस्टर करने के लिए वो शो होगा यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे स्टोर का नाम, यानी कि जो भी आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने स्टोर का नाम रखा हुआ है मीम शीम ऑफिशियल, तो यहाँ पे आपने वो लिखना है जो भी आपके ब्रांड का नाम है, स्टोर का नाम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपका फोन नंबर वो ऑलरेडी आपने दे दिया। तो जब ये सारा कुछ सेटअप हो जाएगा, जो ये वाला टू डू है ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है ऐड एड्रेस। ऐड एड्रेस के अंदर आपने अपना एड्रेस लिखना है, यानी कि जो भी आप पार्सल भेज रहे हैं वो आप अपने घर से भेज रहे हैं, तो आपका जो घर है वही आपका वेयर हाउस है, ठीक है, जहाँ से आपने पार्सल भेजना है। तो आपने वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा लोकेशन, अब यहाँ पे देखें वेयर हाउस एड्रेस, यानी कि सेम एज बिजनेस। जाहिर सी बात है क्योंकि आपने घर से ही भेजना है पार्सल, आपकी कोई शॉप वगैरह नहीं है। अगर आपकी शॉप है तो शॉप आपका वेयर हाउस है तो आप शॉप का एड्रेस देंगे, तो यहाँ पे सेम एज बिजनेस ही आएगा। और रिटर्न एड्रेस, यानी कि अगर आपका कोई पार्सल वापस आता है तो वो कहाँ पे आएगा, वो भी उसी एड्रेस पे आएगा जो आपने बिजनेस एड्रेस दिया है, यानी कि अपने घर का एड्रेस या अपनी शॉप का एड्रेस। उसके बाद ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा टू डू। एंड द थर्ड वन इज वेरीफाई आईडी एंड बैंक। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर एज इंडिविजुअल करना है और यहाँ पे आपने अपने आईडी डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे फ्रंट साइड आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर आपने यहाँ पे लगानी है एंड यहाँ पे आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक्चर लगानी है और आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आईडी नेम, यानी कि जो भी आपका अपने आईडी कार्ड पे नाम है, अगर आपका आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना हुआ तो आप जिसका भी आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनकी यहाँ पे सबमिट करवानी है और यहाँ पे आईडी कार्ड का नंबर और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे अब दो चीजें मेंशन की गई है, रजिस्टर एज इंडिविजुअल, यानी कि आप इंडिविजुअल पर्सन है, आप खुद अकेले बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे ये रजिस्टर एज इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोई इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है देन आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने अपने बैंक की डिटेल्स देनी है। अब बैंक की डिटेल कहाँ पे देनी है वो भी आपने उसी थर्ड ऑप्शन में ही देनी है। जब आप अपने यहाँ पे आईडी कार्ड के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, देन वो आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल लेंगे, यानी कि आपके बैंक अकाउंट का नाम, जो भी आपका नाम है बैंक अकाउंट के ऊपर, यहाँ पे बैंक अकाउंट का टाइटल होता है, यानी कि जो भी आपका नाम आपने बैंक में लिखवाया हुआ है, उसके बाद नंबर, यानी कि अकाउंट का नंबर जिसके अंदर पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अपने चेक बुक की जो है वो पिक्चर लगानी होती है, सिर्फ चेक की लगानी होती है, वो भी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका ये थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस अच्छे से सबमिट करवाने हैं। जब ये आपके ग्रीन हो जाएंगे तीनों, उसके बाद आपके जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप समझे कि ये सबमिट हो चुके हैं दराज वालों को और वो आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर कॉल करेंगे और फिर बताएंगे अगर कुछ मिसिंग है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से सबमिट नहीं करवाए तो आपको अगेन सबमिट करने का कहेंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ठीक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया है तो वो आपको कहेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पे आपको लिंक भी शो होने लगेगा। उसके बाद आप ये 4th ऑप्शन ऐड प्रोडक्ट वाला यूज कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 हफ्ते इस प्रोसेस में लग जाते हैं क्योंकि सिर्फ आप एट अ टाइम इस चीज को रजिस्टर नहीं कर रहे, अकाउंट को रजिस्टर नहीं कर रहे, आप जैसे बहुत से लोग एट अ टाइम ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो हर एक के अकाउंट को प्रोसेस करने में काफी टाइम लगता है। तो 3 से 4 हफ्ते कम से कम लग जाते हैं इस प्रोसेस को। और दराज की तरफ से ही आपको ऑटोमेटिक कॉल आती है। आई गेस जो मुझे कॉल आई थी वो कराची के सेंटर से आई थी, तो वो आपको खुद बता देंगे कि जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ कि किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जो यहाँ तक तरीका था वो ये तरीका था कि कैसे आपने अपना दराज का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ये जस्ट मैंने आप लोगों के लिए ही ये वाला इंस्टॉल करके दिखाया है। तो जो मेरा सेलर अकाउंट बना हुआ है मैं उसके ऊपर आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं।